नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कहानी में ट्विस्ट लेकर के आपके सामने हाजिर है। कहानी में ट्विस्ट इस बात को लेकर के है कि आपने देखा होगा कि एक तरफ जहां युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में माहौल काफ़ी गर्मा गया है और इसी बीच में बिहार में चुनाव भी होने वाले हैं। इन्हीं बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में जो उबाल आया है और जिस तरह के चुनावी रणनीति बनाई जा रही है, उस रणनीति में अचानक से नीतीश कुमार का लगातार मीटिंग करना और उस मीटिंग में कई वरिष्ठ नेताओं का शामिल नहीं होना। एक तरफ जहां नीतीश कुमार से पटना में मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पहुंच जाते हैं और सीधे एयरपोर्ट से नीतीश कुमार के पास पहुंचते हैं, तो दूसरी तरफ सेम समय में दिल्ली में एक बैठक होते रहती है चिराग पासवान और बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े के बीच में। इस मुलाकातों के मायने क्या हैं और क्या एनडीए गठबंधन में कुछ अलग होने जा रहा है? हमने इसकी पूरी जांच पड़ताल शुरू की। आपने देखा होगा कि कल हमने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की। हम और भी स्रोतों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, चूंकि नीतीश कुमार की अकेले में मुलाकात थी, इसलिए उस मुलाकात को लेकर के बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिएगा कि कहीं ना कहीं इस मुलाकात के मायने कुछ अलग हैं और बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग कहानी कह रहा था। इस बात को लेकर के हम जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि क्या सीट शेयरिंग के समझौता में नीतीश कुमार ने वहीं जाकर के खूंटा गाड़ दिया है जहां भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा किसके खेमे में है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों को ऐसा लगता है। आंकड़ों के हिसाब से हमने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से 2015 में और 2020 में काफी अंतर था। लौकुश समीकरण के वोटों का बिखराव दोनों के लिए घातक है और ऐसी स्थिति में आने वाला जो समय है, हालांकि नीतीश कुमार के लिए तो बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अभी बिहार की राजनीति में कई माइलस्टोन खड़े करने हैं और कई चुनाव लड़ने हैं। ऐसी स्थिति में कहा तो यह भी जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी मन बना लिया है कि वो उधार में दी हुई जो उनकी राज्यसभा की सदस्यता है, सीट है या उसका कार्यकाल है, वो छोटा ही सही, लेकिन उसे खत्म करके जो अक्सर उपेंद्र कुशवाहा करते रहे हैं कि नई पारी के लिए उन्होंने पुरानी पारी से पूरी तरह से क्विट कर दिया है। चाहे वो नीतीश कुमार का दिया हुआ राज्यसभा हो, उसको त्याग देना हो, या नीतीश कुमार का दिया हो नेता प्रतिपक्ष का हो, उसको त्याग दिया हो, या नीतीश कुमार का फिर से उनको विधान परिषद में भेजना हो, उसको त्याग दिया हो, या इस तरह की जितनी भी बातें हुई है उन सभी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके उपेंद्र कुशवाहा ने त्यागा है। यहां तक कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद भी त्याग दिया था 2019 के चुनाव में। तो इसके लिए वो जाने जाते हैं। तो क्या एक बार फिर से राज्यसभा की सदस्यता त्याग करके वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे और बिहार में चुनाव लड़कर नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से भाई भाई लौकुश समीकरण को एक करेंगे? ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर बिहार की पूरी राजनीति जो है वो ट्रेंड कर रही है और उसी संदर्भ में हम आपसे कई ऐसे बातें करने के लिए आए हैं जिसमें जो आज है कहानी में ट्विस्ट। इसमें एक तरफ आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद कई ऐसी बातें हैं जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये मामला लौकुश समीकरण और सीट शेयरिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगता है कि नीतीश के बिना उपेंद्र कुशवाहा अधूरे हैं और उपेंद्र कुशवाहा के बिना नीतीश कमजोर हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों का एक साथ जुड़ना कहीं ना कहीं इस कहानी को एक नया मोड़ देता है। उसी कहानी में हम ट्विस्ट लेकर के आए हैं और उस कहानी को आगे आपको बताते हैं कि इसके राज जो खुले हैं उसमें बड़े खेल की तैयारी क्या है और क्या कुछ हुआ है जब जब ये दोनों साथ आए हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ तथ्यों के हिसाब से मैं आपसे बात करूंगा कि नीतीश कुशवाहा का साथ आना कब कब एक साथ हो रहे हैं और उसके मायने क्या है। तो नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक रिश्ता जो है उतार चढ़ाव भरा रहा है, ये अच्छी तरह से आप जानते हैं, और दोनों कई बार साथ आए हैं और अलग भी हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत इसके 2005 से करते हैं। 2005 से 2013 तक जदयू के साथ शुरुआती दौर में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा थे। इस दौरान दोनों एनडीए गठबंधन में से रहे और इसके साथ साथ बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और कुशवाहा जदयू के महत्वपूर्ण नेता के रूप में जाने जाते थे। 2013 में जदयू के ऐसे अचानक से जब अलगाव हुआ नीतीश कुमार का, तो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी 2013 में गठित करके रालोसपा बना करके नीतीश कुमार से अलग हुए और 2013 में कुशवाहा ने जदयू को छोड़ दिया था
अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बना करके उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा और 3 सीट जीत करके भी आए थे। 2014 से लेकर 2018 तक वो एनडीए गठबंधन में रहे और केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी हिस्सा रहे। राज्य मंत्री का उन्हें दर्जा प्राप्त था और 2014 में कुशवाहा की पार्टी ने 3 सीट जीता और इसके बाद 2015 में भी वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़े थे, जिसमें उनको सफलता बहुत बड़ी नहीं मिली थी, जिसके लिए दोनों अप्रत्यक्ष रूप से साथ साथ थे। लेकिन इसके बाद 2018 में एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा हो गए और उनका झुकाव जो है 2019 के चुनाव की तरफ था, जहां उन्हें ऐसा लगता था। और नीतीश कुमार के 2017 में फिर से वापसी, इस बीच में जो कड़ियां जुड़ी थी वो आपको पता होगा कि 2013 में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना करके एनडीए के साथ रहने का फैसला किया। 2014 में चुनाव लड़े, नीतीश कुमार बाहर हो गए थे और ऐसा लगने लगा था उपेंद्र कुशवाहा को कि नीतीश कुमार के जो कहा जाता है उत्तराधिकारी के रूप में वो अपने आप को मानते थे और वो जानते थे कि नीतीश कुमार की जगह पर उनकी पूछ एनडीए गठबंधन में होगी और वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे भी। हालांकि उन्हें 3 सीटें मिली और तीनों जीत करके वो आए 2014 में, लेकिन 2015 में जो उम्मीद थी उसके अनुरूप उनका प्रदर्शन नहीं हुआ और यहाँ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी कांग्रेस साथ में थी, बेहतर प्रदर्शन कर गई। 2015 में उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से हाशिए पर चले गए। अब ऐसी स्थिति में 2019 के चुनाव के पहले 2017 में नीतीश कुमार फिर से वापस आ जाते हैं एनडीए में और यहाँ फिर से वो फिल इन दी ब्लैंक्स करने वाले उपेंद्र कुशवाहा थे, उनके लिए कोई जगह नहीं रह जाती है। ये बात वो समझ लेते हैं और एनडीए गठबंधन से बाहर होकर के 2018 में 2019 के चुनाव की तैयारी करते हैं। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होती है सासाराम में और सासाराम के गेस्ट हाउस में मुलाकात, जिसकी चर्चा हमने आपको पहले ही की थी। जैसे मुलाकात हुई हमने बता दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा अब टिकने वाले नहीं है एनडीए में, अब वो बाहर जाएंगे। हालांकि ये सिलसिला 2017 में जब नीतीश कुमार आए थे एनडीए में तब से ही शुरू हो गया था। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी उसमें उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा, लेकिन टाइम फिस हो गए। 2020 में भी उनका प्रयास उसी तरह का था, लेकिन वहां भी उन्हें लगा कि अब महागठबंधन में रह करके बहुत फायदा नहीं है। जबकि उपेंद्र कुशवाहा अगर महागठबंधन में होते और उनके अनुसार सीटें मिल गई होती तो आप निश्चित रूप से समझ सकते थे कि उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति कुछ अच्छी हो सकती थी, क्योंकि महागठबंधन का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा था उस समय में जब 2020 का चुनाव हुआ था। उपेंद्र कुशवाहा अलग थे और अलग होकर के उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, ग्रैंड अलायंस बनाया था, जिसकी चर्चा हमने कई बार कर चुके हैं। हालांकि मिला जुला करके 125 के ऊपर सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। हाँ, 2.5% के आसपास उनको वोट जरूर आए थे। इसके बाद 2021 में एक बार फिर से जब उन्होंने देख लिया कि सब कुछ हो गया, 2019 का चुनाव हो गया, 2020 का चुनाव हो गया, अब नीतीश कुमार के अलावा उनके पास फिर से नजर आया कि एक तरफ नीतीश कुमार कमजोर हुए थे 2020 में, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी हाशिए पर जाती हुई राजनीति को संभालने के लिए नीतीश का साथ चाहिए था। और ये रणनीति आपने देखा होगा नीतीश कुमार ने भी किया है, कभी महागठबंधन और कभी एनडीए की तरफ जाकर के नीतीश कुमार भी अपनी राजनीति को रिवाइव करते हैं। बिहार की जनता को उधर का भी वोट इधर का भी वोट, दोनों वोट उनके साथ जुड़ा रहता है और यही रणनीति अपना करके उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं 2021 में नीतीश कुमार के साथ और जनता दल यूनाइटेड में उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलती है और जिम्मेवारी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। इन सबके बाद आपको बता दें कि समीकरण की बात करते हैं तो कुशवाहा ने ये कहा था कि मैं और नीतीश कुमार जी कभी अलग नहीं थे। जब वो मिलने गए थे, जब मुलाकात हुई थी और अपनी पार्टी का विलय किया था तो उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद उन्होंने बड़ा भाई भी माना था और उन्होंने कहा था कि उनके नेतृत्व में काम करने का कुछ अलग ही अंदाजा होता है। इसके बाद आपको बता दें कि 2021 की स्थिति आपको पता है, 14 मार्च 2021 को रालोसपा जदयू में विलय हो गई थी और कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के साथ आ गए थे। भाई भाई का रिश्ता हो गया था और ये रिश्ता शुरू हो गया। लेकिन इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट आया था। 2013 हमने बता दिया आपको कि जब दोनों अलग हुए तो नीतीश कुमार अलग हो गए थे। 2017 में जब नीतीश कुमार आए तो 2018 में ये अलग हो गए थे। उसके बाद 2020 की बात आपको पता ही है क्या हुआ था। अब 2021 में फिर से मिले और 2021 में मिले तो नीतीश कुमार 2022 में फिर से पाला बदल करके एनडीए से महागठबंधन की तरफ चले गए और यहां भी सफोकेशन महसूस होने लगा उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा जिस मकसद से आए थे कि नीतीश कुमार के बाद उनका नंबर 2 होगा और कुछ दिन तक ये सिलसिला रहा भी। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी और नीतीश कुमार उनसे मंत्रणा भी करने लगे थे। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार अपनी रणनीति के तहत जब बार बार ये बात कहने लगे कि हमारे बात तो इन्हीं को देखना है और इन्हीं में कौन थे, तो उनके बगल में खड़े तेजस्वी यादव थे। 2022 में नीतीश कुमार जब
महागठबंधन में आ गए तो तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव साए की तरह चल रहे थे, बार बार इशारा करते थे कि मेरे बाद इन्हीं लोगों को देखना है। ये रास नहीं आया और उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को सब्जवाग दिखाया प्रधानमंत्री बनने का, और इसकी एक नई शुरुआत हुई जिसमें नीतीश कुमार गैर भाजपाई दलों को जुटाना शुरू कर दिए। इस एपिसोड के बाद यहां भी काम नहीं बना तो उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगने लगा कि यहां उनकी दाल नहीं गलने वाली है। नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की जगह ललन सिंह को जब लेकर के घूमने लगे, ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, ललन सिंह को बहुत सारी जिम्मेवारी मिल गई। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि उन्होंने गलत फैसला लिया है और फिर से वो अलग हो गए। नतीजा आपको पता है, 2024 में फिर से नीतीश कुमार एनडीए में चले आए और उपेंद्र कुशवाहा जहां थे फिर से उनको घुटन महसूस होने लगी। खैर, इस घुटन का जवाब उनको 2024 के चुनाव में मिल गया। 2023 से लेकर के 2024 तक जितने भी दिन अलग रहे हों वो एनडीए गठबंधन में वो स्वतंत्र थे, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद फिर से उनका भाव जो है वो गिर गया। और इस बीच में क्या हुआ था कि आपने देखा होगा कि 2020 के बाद सम्राट चौधरी का उदय होता है और 2024 आते आते सम्राट चौधरी एक बड़े रोल में आ जाते हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की जो कुशवाहा समाज में पूछ थी वो थोड़ी कम होती है और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी एग्रेसिव राजनीति करना शुरू कर देते हैं। यहाँ आकर के फिर नीतीश कुमार को और उपेंद्र कुशवाहा को 2024 के चुनाव के बाद ऐसा लगने लगता है कि दोनों दूर होकर के कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा अब एक बार फिर से 2025 के चुनाव से पहले अपने लिए एक नया रास्ता तलाश कर रहे हैं। बड़े भाई कहा है और एनडीए से मिलकर काम करने की बात कही। अब इसके बाद जब 2025 में उनकी मुलाकात होती है तो फिर स्थितियां वैसे ही हो जाती है। 8 मई 2025 को उपेंद्र कुशवाहा सीधे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लौटते हैं पटना, और पटना आने के बाद सीधे नीतीश कुमार के पास जाते हैं। और ये तब होता है जब एक दिन पहले एनडीए गठबंधन की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सभी पांचों दल मौजूद होते हैं। इसके बाद जो कहानी आपके सामने आई उस कहानी ने इशारा किया है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो कम्युनिकेशन बना है वो कम्युनिकेशन एक बार फिर से बड़े खेल की तरफ इशारा कर रहा है। इस बीच हमने आपको बताया भी है कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ और मन के मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिली तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, क्या उपेंद्र कुशवाहा ने यह स्वीकार कर लिया है कि नीतीश कुमार के बाद निशांत जदयू के कर्ता धर्ता होंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ विलय करके और पार्टी के बड़े कमान संभालने की बात उनके साथ की है, या दोनों के बीच में मंत्रणा हुई है? इससे पहले भी आपको बताया था कि उनकी मुलाकात एक बार फिर से वशिष्ठ बाबू से हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब एक बार फिर से दोनों की मुलाकात हुई है और नीतीश कुमार का रिश्ता खेला और मेला का मिश्रण रहा है। दोनों खेल भी करते रहे हैं और दोनों का मेल भी होता रहा है। अब ऐसी स्थिति में 2005 से लेकर 2013, 2021 और 2024 से 25 तक दोनों साथ रहे हैं। अब एक बार फिर से उनकी हालिया स्थिति जो है 8 मई को जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद कई चर्चाएं चल रही हैं। उन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और बिहार में वो राजनीति करना चाहते हैं। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि 2030 में चिराग पासवान बिहार में एंट्री करेंगे। तब तक हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत देर हो जाए। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि 2030 कौन देखेगा, 2025 में ही बिहार का चुनाव लड़ लीजिए और यहीं से नीतीश कुमार के साथ मिलकर के कोई बड़ी जिम्मेवारी उठा लीजिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को मंजूर है कि नहीं मंजूर है। और दूसरी तरफ ये बातें निशांत को लेकर के है या निशांत को आगे बढ़ करके, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं कि एक नई टीम के साथ निशांत को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। आपने ये भी सुना होगा कि जदयू कार्यालय को रीइनोवेट कराया जा रहा है। ये सारी तैयारियां चल रही हैं और इसी तैयारी में उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात कहीं ना कहीं टूटे हुए लौह कुश समीकरण को, जो हमने आपको बताया भी था कि 2015 में लौह कुश समीकरण टूटा, 2024 में लौह कुश समीकरण टूटा, और इसके टूटते हुए समीकरण को जोड़ने के लिए, लौह कुश को एकजुट रखने के लिए अगर दोनों साथ आते हैं तो एक बिहार की राजनीति में बड़ा कहा जाता है टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या फैसला लेते हैं दोनों, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो मान के चलिए कि अब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को आप साथ साथ देखें तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि आगे की राजनीति में अपने वोट बैंक को बचाने के लिए नीतीश कुमार को भी सहारे की जरूरत है और उपेंद्र कुशवाहा को भी एक ऐसे आशीर्वाद की जरूरत है जहां 15 से 20% वोट जो है सुरक्षित है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ।
आज इस खबर में यही कहानी में ट्विस्ट हम आपके साथ लाते रहेंगे और उस पर विश्लेषण होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।